अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को एक दफ़ा फिर से मैं खुशामदीद कहूँगी द बीनर सलीम शो के अंदर। भाई मामला ये है कि बुशरा बीबी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पे निकल चुकी हैं, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का रास्ता है क्योंकि इसमें ना बुशरा बीबी को ख्वारी के अलावा और कुछ नहीं मिलना है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ जब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी इस खबर की। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भाई ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। और किस चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त? रिश्वत देने की। इंसानों की, ये ज़मीरों की ख़रीदो फ़रोख्त बिल्कुल जारी है। किस तरह से किसको ख़रीदना है, किस तरह से अपनी बात कैसे मनवानी है। हालांकि बातें वो पंजाब के हवाले से ऐसी ऐसी करते हैं कि जी ये जो आटे का थैला दिया गया उसके ऊपर नवाज शरीफ की क्यों फ़ोटो है, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, वो तो खैर मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन ये तो पंजाब के अंदर उसके खिलाफ जो है अदालत में भी चले गए हैं। और अज़हर सिद्दीक साहब जो पीटीआई के ही वकील हैं वो उनके खिलाफ अदालत में भी चले गए हैं कि हाँ जी क्यों भाई नवाज शरीफ की क्यों तस्वीर लगाई है पब्लिक मनी के ऊपर। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हो रहा है कि 50-50 रुपए का नोट, जी हाँ 50 रुपए का नोट दिया जाता है और फिर वीडियो और तस्वीरें बनाई जाती हैं, और फिर उसके बाद उल्टा ये कहा जाता है कि भाई ये बच्चों को 50 रुपए हमने दिए हैं तो हमारे बारे में अच्छा बोले ना, आप हमारे बारे में अच्छा बोले, बिल्कुल जी अच्छी अच्छी बातें करें। और कहाँ फिर 50 रुपए बच्चों को हेल्प करने के लिए, फोटोएं बनवानी, अपनी तारीफें करवाना जबरदस्ती, और फिर कहाँ 7 करोड़ की रिश्वत, कितने 50 रुपए का नोट और फिर 1000 का नोट, और फिर कहाँ 7 करोड़ की रिश्वत। किसके लिए रिश्वत, सरकारी नौकरी का लालच किसके लिए, इस सब की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम इस खतरनाक जो रास्ते पर जिस पे बुशरा बीबी चल निकली हैं मैं उसके बारे में जिक्र करूंगी, क्योंकि बुशरा बीबी के जो वकील हैं और जो लीगल टीम है उनकी, और जो बुशरा बीबी के जितने भी साथी हैं, यहाँ तक कि जो पूरी पीटीआई है, वो ये कह रही है कि बुशरा बीबी की हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। कैसे रिकॉर्ड हो रही है? कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड हो रही है। उनके बाथरूम में कैमरा है, उनके बेडरूम में कैमरा है, उनकी जो वार्डरोब है वहाँ पर कैमरा है, जहाँ पर उनके कपड़े लगे होते हैं, जहाँ वो कपड़े चेंज करती हैं वहाँ कैमरा है, जहाँ वो मेकअप करती है, जो ड्रेसिंग टेबल है उनकी वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा वो जो कॉरिडोर है, बाथरूम से कमरे और फिर कमरे से बाहर अगर लाउंज में आया जाता है तो वो जो पूरा कॉरिडोर है वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। यानी कि गर्ज ये कि हर जगह पे कैमरे ही कैमरे। ये कैमरे लगाए किसने हैं? ये कैमरे जी जो लोकल इलेक्ट्रिशियन है ना बनीगाला के, उन्होंने लगाए हैं। ओ भाई तो सबसे पहले तो उनको पकड़ो, आपने किसके कहने पे की हैं? अब जब इतनी बातें आप कर रहे हैं तो आपका काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, उनको साबित करना, उनको पकड़ना या उसकी रोकथाम करना नहीं है। मतलब बुशरा बीबी मेरे लिए तो ज़ाहिर काबिल एहतराम है क्योंकि वो खातून है और वो खातून अव्वल रह चुकी है, मतलब फर्स्ट लेडी। और मैं तो ये नहीं चाहती कि किसी भी खातून, एंड फॉर दैट मैटर अगर वो एक फ़र्स्ट लेडी के उस लेवल पे पहुंची हो कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो बग्ड हो, उनकी ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंगें की जा रही हूँ। मैं इस चीज़ की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ, लेकिन जितनी ही मैं इन कैमरा रिकॉर्डिंग की और हर जगह पे कैमरे लगाने की मजम्मत करती हूँ, मैं साथ ही साथ इस चीज़ की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ कि मुंह खोल के और मुंह फाड़ के ये जो इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला है ना, ये भी बंद होना चाहिए। मतलब कि अगर बनीगाला के लोग जो कि बनीगाला इस टाइम पर सब जेल है और वो बुशरा बीबी वहाँ पर हैं, और अगर वहाँ पर उनके लोकल इलेक्ट्रिशियन ने कैमरे लगाए हैं तो भाई उनको निकालें, उनको पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनसे पूछें कि उन्होंने किसके कहने पर लगाए हैं। डायरेक्टली ये कह देना कि जी फौजियों ने लगा दिया, ये एजेंसियों ने लगा दिए हैं, ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक अजीबोगरीब सी बात है। तो वही बात है कि जो कि 6 जजेस ने अपने ख़त में लिखी थी कि भाई ये इदारों ने और एजेंसियों ने कैमरे लगाए होंगे। भाई वो कैमरे भी तो उनके लोकल इलेक्ट्रिशियन लगा सकते हैं। अच्छा जी, फिर बात आती है कैमरे कब लगे। ये जो बुशरा बीबी साहिबा के इतने करीब करीब कैमरे, यानी कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी था। हम लोगों ने अगर मेकअप करना है, कोई सुर्खी पाउडर लगाना है, हम लोगों की क्या, बंदों ने भी, औरतों से ज़्यादा तो आजकल बंदे तैयार होते हैं। अब इमरान खान साहब के कम तैयार होते हैं माशाल्लाह, जो इसने जो हैंडसम है और जो उनकी पार्टी जो कहती है कि जी ये तो 70-75 साल के रही, ये तो 30 साल की उम्र थी। बल्कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे शो में आते हैं ना, तो वो तो मुझे कहते हैं बीरेश आपसे ज़्यादा फिट है इमरान खान साहब। तो भाई जाहिर बात है जो इतने फिट हैं उन्होंने अपने आप को फिट रखा ही होगा ना। तो फिट क्या मतलब हवा में रख लिया? क्या शीशे वीशे नहीं देखते होंगे? क्या अपने आप को ड्रेसर के सामने अपने बाल नहीं बनाते होंगे? क्या ड्रेसर के सामने जो है कोई क्रीम लोशन नहीं लगाते होंगे? क्या शीशे में देखकर अपना मुंह नहीं धोते होंगे? मैं नॉर्मल सी बातें कर रही हूँ कि वाई ओनली वुमेन। तो भाई ये जितनी भी जो ड्रेसिंग एरिया के अंदर और ड्रेसिंग टेबल के पास और वार्डरोब के पास ये जो कैमरास लगाने की बातें और इल्जामात आ रहे हैं, तो ये इनको उसी टाइम पर हम इसलिए कहा करते थे कि बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब बेसिकली, जब इन्होंने मरियम नवाज के उधर कैमरे लगाए, जब उनके कमरों के दरवाजे तोड़े कि भाई ये मत लगाएं,
ये मत करें। और तब तो इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं नहीं भाई, कैमरे लगाना, रिकॉर्डिंग्स करना, हर चीज़ ये डीजीआई की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम की जो सिक्योरिटी है वो उसकी जिम्मेदारी है। और डीजीआई इज़ द आईज एंड ईयर्स, राइट, यू नो, इज़ द आईज एंड ईयर्स। तो लिहाजा अगर वो रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, करने दे। तब तो आप इसको जस्टिफाई करते थे। अब आज जब आपको साथ हो रहा है बुरा, और अगर ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखें ना, आप भी तो देखें कि आपने अपनी, आपकी करतूतें क्या रही हैं, आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या रही है। अब आपकी चीखें निकल रही हैं। तीसरी चीज जो बड़ी जरूरी है, जो कही गई है, वो ये है कि जी बुशरा बीबी के वजीफे तक रिकॉर्ड होते हैं, कि वो अगर अकेले में बैठ करके वजीफा पढ़ेंगे ना तो वो वजीफे भी, यानी कि अब बात एक होती है, एक ज़माना था कि जी पर्चा लीक हो रहा है, एक ज़माना था जी खबर लीक हो रही है, हैं, अब जी वजीफे भी लीक हो रहे हैं। तो वजीफों की भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, वजीफे भी लीक हो रहे हैं। ये भी उनकी जो पार्टी है, उनकी जो लीगल टीम है वो बता रही है। एंड वो जो शुरली और वो जो शुद्धनी है ना कि जी मुझे इस जहर, मुझे स्लो पॉइजन किया जा रहा है, मुझे स्लो पॉइजन बुशरा बीबी की, वो अभी तक जारी है। अरे भाई, इन्हीं के अपने डॉक्टर्स ने बता दिया था जब लास्ट टाइम भी बुशरा बीबी की तबीयत खराब हुई थी, और ये बड़ा इन्होंने शोर मचाया, हाली मचाई हुई थी, क्या है पता नहीं, कि जहर दे दिया और जी आर्सेनिक दे दिया। फिर पता चला जी वो 3 कतरे हार्पिक के ऊपर बात आकर के खत्म हुई। पता चला भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा खा रही हैं, बहुत लेट नाइट खा रही हैं, इनका लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं जी, मुझे मेरा पर्सनल डॉक्टर चाहिए। क्योंकि जी पर्सनल डॉक्टर इसलिए चाहिए क्योंकि जी मेरी स्किन के ऊपर इरिटेशन हो रही है, गला खराब है, मेरा पेट खराब है। अच्छा, अब इनको अगर पर्सनल इनका डॉक्टर मिल भी जाएगा, और अगर उस पर्सनल डॉक्टर ने भी लिख करके ये दे दिया, वो जो शौकत खानम के इनके डॉक्टर हैं उन्होंने लिख के दिया था ना, जिसके फिर पूरे खिलाफ जो है वो पीटीआई हो गई थी कि जी हाँ जी आपने क्यों, नहीं जहर दिया गया, आप लिखें जी जहर दिया गया। बुशरा ने, वो डॉक्टर ने क्यों बुशरा बीबी की रिपोर्ट में लिखा है कि जी कोई जहर नहीं है और कोई पॉइजनस ट्रेसेस जो है वो नहीं पाए गए। आपको पता है ना, मैंने उस हवाले से एक्सटेंसिवली एक वीडियो भी की थी, वो इसी टाइमलाइन पर मौजूद होगी, पिछले हफ्ते की, आप वो निकाल करके देख सकते हैं, राइट। अब जी फिर से वो उसी मंजन के ऊपर आ गए हैं कि जी जहर दिया जा रहा है और ये सारा कुछ। साथ ही साथ उन्होंने एक और रिक्वेस्ट भी अदालत को की है, उनकी लीगल टीम ने बुशरा बीबी की, और उन्होंने कहा है कि जी हमें अडयाला जेल पहुंचाया जाए। वहां से जो इमरान खान साहब के जो वकीलों की टीम है, उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के अंदर कि जाहिर सी बात है जो सजाएं हैं वो जल्दबाजी में हुई हैं, डिफेंस का राइट नहीं दिया गया सही तरीके से, जो भी उनकी जो एक लीगल डिफेंस टीम थी, उनका लुब्बे लुबाब ये है कि भाई किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को अडयाला से बाहर निकाला जाए। और जिस तरीके से सूरत हाल चल रही है, और जिस तरीके से बुशरा बीबी की और पीटीआई की इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ से बुशरा बीबी की दरखास्त मानी जाती है कि ठीक है जी हम आपको बनी गाला से निकाल के अडयाला भेज देते हैं, वहां से इमरान खान साहब को अडयाला से निकाल करके बनी गाला में सब जेल कर दें, तो ये तो फिर लंबी जुदाई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग बड़े खतरनाक और खौफनाक किस्म के रास्ते पर निकल आए। अब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये हो रहा है कि आपको याद है कि एक इनके जो टिकट होल्डर थे, एक्चुअली नॉट पीटीआई के टिकट होल्डर बल्कि एक आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाई हार्ट फॉलोवर थे, रेहान जेब उनका नाम था, वो जिनका कत्ल हो गया था, ठीक है, उनका कत्ल हो गया था। उनको पीटीआई ने टिकट देना था, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह किसी और एटीएम को मिल गया होगा, किसी और तकड़ी पार्टी को मिल गया होगा, तो इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया। लेकिन ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले ही इनका कत्ल हो गया और वहां पर जो मामलात हैं वो, मतलब जो इलेक्शन है वो रुक गया। फिर उसके बाद ये बात हुई कि जी अब उनकी फैमिली में से उनके भाई को या उनकी वालिद को या कोई भी उनके फैमिली मेंबर को टिकट दिया जाएगा। अब जब वहां पर जब इलेक्शन हो रहा है, तो होने जा रहा है, मेरा मतलब है, तो वहां पर उनके खानदान में से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे में जो इनके रेहान जेब साहब के जो भाई हैं मुबारक जेब, वो सामने आए और उन्होंने आकर के इतना बड़ा इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर साहब पर लगाया कि भाई अली अमीन गंडापुर ने 7 करोड़, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का झांसा दिया। उन्होंने रिश्वत देने का कहा कि भाई मैं आपको 7 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पे देता हूँ। कि और रिश्वत किस चीज़ की, मैं आपको पैसे किस चीज़ के दे रहा हूँ, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपने टिकट नहीं लड़ना, हम किसी और को टिकट दे देते। टिकट मुबारक जेब साहब को मिला नहीं है जो कि रेहान जेब के भाई थे, किसी और एटीएम को, किसी और तगड़ी पार्टी को मिल गया।
लेकिन अब उन्होंने ये आकर के क्लेम किया है कि भाई हमें तो 7 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई थी और साथ ही साथ सरकारी नौकरी का भी झांसा दिया गया था। ना 7 करोड़ रुपए मिले, ना सरकारी नौकरी मिली और ना ही जी हमें पीटीआई का टिकट मिला। तो अब उनके अपने ही जो पीटीआई के जो अपने ही यूथिया ब्रिगेड है, जो अपने ही पीटीआई के जो कारकुनान है, वही अब पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि वो जो आखिरी जो रमज़ान के दिनों में, बेसिकली ईद के पास ये जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, ये जी हमने ईदी डिस्ट्रीब्यूट करने, और मिशेल यूसुफजई जो कि बेसिकली अली अमीन गंडापुर साहब की टीम का हिस्सा हैं, वैसे तो वकील हैं और मोस्टली पोस्ट तो यही किया जाता है कि बुशरा बीबी की लीगल टीम का भी हिस्सा है। तो उन्होंने उनके हवाले से वीडियोस वायरल हो रही थी। एक वीडियो जिसके अंदर वो कुछ बच्चों को 50-50 रुपए दे रही हैं और साथ ही ये कह रही थी कि भाई आपने हमारी तारीफ करनी है, और फिर उन्होंने कुछ लोगों को 1000-1000 रुपए भी दिए। अच्छा, वो जिस तरीके से 50-50 रुपए और 1000-1000 रुपए दिए जा रहे थे ना, वो इंसानियत के लिए एज अ ह्यूमन वो बहुत एक बुरा और एक बहुत ही मतलब इंसल्टिंग सा लग रहा था कि 50 रुपए दे के कोई वीडियो बनाता है और फिर कहता है कि नहीं जी आपने अब हमारी तारीफें तो करनी है, हम अच्छे हैं ना, आपने कहना हम अच्छे तो हैं। ये मिशेल यूसुफजई कह रही थी। फिर उसके बाद जिनको 1000-1000 रुपए दिए जा रहे थे उनको भी जी वो लिफाफा पकड़ाया जा रहा है, तो जी उनको कहा जा रहा है कि जी हमारे साथ फोटो बनाए। अच्छा, फिर राशन एक होता है पूरा और एक होता है आलू के थैले, और वो भी थैले भी वो भी मतलब वो वाले थैले नहीं, शॉपर, जैसे शॉपर नहीं होते पॉलिथीन बैग, वो आलू के शॉपर दिए जा रहे हैं और उसकी भी वीडियो और तस्वीरें बनाई जा रही है। और खुदा दा कोई खौफ करो, इन्नी तजलील, इन्नी बेइज्जती। कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो कि पंजाब के अंदर जो नवाज शरीफ की तस्वीर वाले आटे के बैग गए थे, हालांकि उस चीज़ की मैं भी अगेंस्ट हूँ कि तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुस्तहिक हैं लेकिन वो पीएमएलएन के वोटर नहीं हैं, वो किसी और के वोटर होंगे या वो नवाज शरीफ साहब के फॉलोवर नहीं होंगे। और नवाज शरीफ साहब को जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरे नॉलेज में है, वो जितनी चैरिटी करते हैं और जितनी शरीफ फैमिली जो है वो लोगों की हेल्प करती है बगैर बताए, बगैर किसी को कहे, तो उनको ये चीज़ जेब नहीं देती, ये चीज़ नहीं जेब देती। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हुआ है, आया हुआ है कि जो हुकूमत के जो पैसे हैं उससे किसी पॉलिटिकल पार्टी की तशहीर नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये लोगों ने उसके ऊपर इतनी तनकीद की और खुद इनकी अमल ये है कि 50-50 रुपए और आलू के थैले तक की इन्होंने वीडियो बना दी है। तो विच्चो करतूत है कि किसी को खरीदने के लिए 7 करोड़ के ऑफर कर रहे हैं कि जी कोई इलेक्शन ना लड़ाए हैं हुकूमत के अंदर, या टिकट के लिए हम किसी ऐसे बंदे को दें जिससे हम बाद में पैसा बटोर सके, जो कि एटीएम हो। हालांकि उनके इस इकदाम के ऊपर जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, वो जो है वो बरस उठे और वो कह रहे हैं कि ये मिशेल यूसुफजई ये क्या कर रही है भाई, और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्यों इस तरह की बचकाना हरकतें करें। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि भाई उन्होंने एक सिनेमा थिएटर बनाया हुआ है, वहाँ पर जो सीएम हाउस है उसको है, वहाँ पर तो कोई अजीब अजीब किस्म की फिल्में चल रही होती हैं, और फिल्में यही कि भाई 50 रुपए दे दो, 50 रुपए की फोटो बनाओ, आलूओं के थैलों की फोटो बनाए। तो अब ये सारी चीज़ें जो पीटीआई कर रही है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर और आवाम के साथ और अपने चाहने वालों के साथ, और वो सारी चीज़ें जो कि बुशरा बीबी, उनकी लीगल टीम, उनकी पार्टी कर रही है सियासी फ्रंट के ऊपर अपने केसेस को मजबूत करने के लिए या जो भी है, ये दोनों चीज़ें इनको कहीं और नहीं लेके जाने वाली। ये दोनों चीज़ें इन्हें खूह खाते में डालने वाली है। ये वही हरकत है कि ये एक खुदकुशी है जो कि ये लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनका मकसद इकट्ठे रहना है, जैसे कि बुशरा बीबी का इमरान खान के साथ रहना है तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं की हरकतों की वजह से डैमेज होगा। या अगर इनका मकसद ये है कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ सुलह हो जाए या कोई बात बीच की बन पाए, तो वो भी इससे मकसद हासिल नहीं होगा। और अगर इनका मकसद ये है कि जिनकी आवाम में परफॉर्मेंस और काम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनकी इज्जत मर्तबा वो बढ़े, तो वो भी इनकी इन हरकतों से पूरा होने वाला नहीं है। बाकी तो भाई वो कहते हैं ना जी आप अपना अपना देख लें, तो भाई आप भी अपना अपना देख लें कि आपने किन किन पॉलिटिकल पार्टीज को कितना कितना वोट किया और उस हिसाब से आप उनकी कारकर्दगी कर ले, ताकि अगले इलेक्शंस के अंदर आप मामू ना बने और अगले इलेक्शंस के अंदर जो है आप इस इलेक्शन से ज़्यादा बेहतर पोजीशन पर हों कि आपने किसको कैसे वोट करना, ताकि आपको पता हो कि ये जो सियासतदान हैं ये सियासी तौर पर और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर किस तरह से रंग बदलते हैं और कितनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।